तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो हिंदी है गोधुली बिहार बोर्ड का स्पेशली गद्य खंड। और ये पाठ 6 है, पाठ 6 जिसका नाम है बहादुर। लेखक का नाम है अमरकांत। और आज इसका हम लोग भाग 3 पढ़ने वाले हैं, भाग 3 जिसको पार्ट 3 कहा जाता है, पार्ट 3। और इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बहादुर की माँ बहादुर को पीट दी तो उसने गुस्से में आकर के घर छोड़ दिया और गोरखपुर भाग गया नेपाल से। और वहां से लेखक के साले साहब ने उसको लेकर के लेखक के घर लेकर आते हैं, नौकर के रूप में उसका परिचय होता है। और सभी नौकर के साथ यानी बहादुर के साथ सभी लोग मिलजुल कर काफी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, कहानी में क्या मोड़ आता है उसको समझते हैं। तो आप लोग देखेंगे किताब का पेज नंबर 45 का सबसे नीचे वाला लाइन, आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि दिन मजे में बीतने लगे, बरसात आ गई थी। मौसम कौन सा था जी? बरसात का। पानी रुकता था और बरसता था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बरसात के मौसम में कभी पानी आता है, फिर रुक जाता है, फिर बरसता है, फिर रुक जाता है। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। लेखक अपने आप को कैसा महसूस करने लगे थे? ऊंचा इसलिए महसूस करने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे घर में भी अब क्या है, नौकर है, अब हम लोग वीआईपी आदमी हो गए हैं। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। तुच्छ मतलब होता है छोटा समझना, नीच समझना। मतलब इनके घर नौकर आ गया तो और लोगों को मतलब अपने सामने क्या समझने लगे? तुच्छ समझने लगे। समझने का मतलब कि उनके सामने ये कीड़े मकोड़े हैं, मैं तो राजा हूं, मेरे यहाँ नौकर चाकर हैं, ठीक है ना। उस फीलिंग में ये जीना शुरू कर दिए। कौन? लेखक। क्या नाम है उनका? अमरकांत। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। मतलब ये अपने पड़ोसियों को सुना सुना कर कहते हैं कि जिसके पास कलेजा होगा वही ना क्या रखेगा, नौकर। सबके औकात की बात है नौकर रख लेना। घर के स्वांग की तरह रहता है। स्वांग मतलब होता है औलाद, सदस्य, ठीक है ना। कितना लोग मतलब अपने बेटे को सवांग भी कहते हैं कि हमारा सवांग हो। तो सवांग मतलब बेटा होता है, घर का सदस्य होता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार ही कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर जरूर लाएंगे, और ऐसा ही हुआ। मतलब वो मुझसे बोलते थे कि तुम चिंता मत करो, किसी दुनिया के किसी कोने से अब की बार मैं तुम्हारे लिए नौकर लाकर ही रहूंगा। और ऐसा ही हुआ कि वो मेरे लिए क्या लाए हैं? नौकर लाए हैं। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। निसंदेह मतलब होता है बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के। ये बात सही है कि बहादुर जब से आया है लेखक के घर में सबको बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था? आराम मिल रहा था। सब लोग खूब आराम फरमा रहे थे। अब वो आराम क्या था? तो घर जो था वो खूब साफ और चिकना रहता। मतलब घर को एकदम सुबह उठकर साफ सुथरा करके पोछा ओछा लगाकर फिट कर देता था। कपड़े चमाचम सफेद, सबके कपड़े भी वो मतलब साफ कर देता था, खींच देता था। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब निर्मला का तबीयत खराब हो गया था तो समय समय पर दवा का डिब्बा भी, उनके खाने का ध्यान, सबका ख्याल बहादुर रखता है, जिसके कारण इनकी तबीयत अब क्या हो गई है? सुधर गई है, ठीक हो गई है। अब कोई खर भी न टकसाता था। खर भी नहीं टकसाने का अर्थ हुआ कि अब कोई आदमी कोई भी काम नहीं करता था। खर टकसाना समझते हैं? मतलब छोटा सा भी कोई काम अब घर में कोई
नहीं कहा। हर काम के लिए किसको बुलाया जाता था? बहादुर को। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता है, बहादुर एक गिलास पानी लाओ। मतलब किसी को एक गिलास पानी भी पीना है तो वो किसको बुलाएगा? बहादुर को बुलाएगा और एक गिलास पानी मंगाएगा। बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। कोई पढ़ रहा है, अब पेंसिल नीचे गिर गया तो कोई नहीं उठाएगा, उसके लिए बहादुर थोड़ी पेंसिल उठा के नीचे से दो। तो इस तरह की फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। उसने सभी रात में पहले ही सो जाते थे। मतलब कि बहादुर के सोने से पहले ही रात में सभी क्या हो जाते थे? सो जाते थे। और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे। लेकिन बहादुर जो था वो सुबह में ही उठ जाता था। लेकिन और घर के जितने भी सदस्य थे वे लोग 8 बजे के पहले कभी भी नहीं उठते थे, क्योंकि अब टेंशन नहीं था घर सफाई करना, बर्तन धोना, पोछा लगाना। क्योंकि जिसको बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, वो आदमी सुबह में उठता ही सब करता है। जिसको उठ के सीधे खा लेना है उसको क्या जरूरी उठने की जरूरत है? ठीक है ना। अगला पैराग्राफ है मेरा बड़ा लड़का किशोर। यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? किशोर। काफी शान शौकत और रोज रोब दाब से रहने का कायल था। मतलब किशोर जो था वो काफी हीरोबाजी के साथ एकदम झाड़ झूर के एकदम रोबदार था। रोबदार मतलब किसी पर भी गुस्सा कर देना, किसी पर थप्पड़ चला देना, उस टाइप का व्यक्ति था। और उसने बहादुर को अपने अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। और वो बहादुर को खूब अनुशासन में रखता था, मतलब पूरा टाइट व्यवस्था उसका करता था। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए और धीरे धीरे जितना भी उसका काम था उस सब का सब काम कौन करने लगा? बहादुर करने लगा। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर आदेश देता था कि देखो तुमको रोज रोज नहीं कहना पड़ेगी, सवेरे उठ करके तुमको मेरे जूते में क्या करना है? पॉलिश लगा देना है। कॉलेज जाने के समय वह कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। और जैसे ही मैं कॉलेज के लिए निकलूं तो ये नहीं कि उस समय सफाई करो, उससे पहले सफाई हो जानी चाहिए। शाम उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री हो जानी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्के भी लगवाता। मतलब देखिए इतना काम करवाता था कि आराम से स्कूल जाए, साइकिल पहुंचाया जाए, उधर से आए तो उसका कपड़ा वपड़ा एकदम प्रेस व्रेस करके फिट होना चाहिए। और शाम को एकदम मालिश करे पूरा शरीर का। मैंने मुक्का समझते हैं? मुक्का समझते हैं? मारना मुक्का मतलब वो मारना नहीं, मतलब मुक्का से मालिश किया जाता है, वो सब करवाता था ये। पर इतनी सारी फरमाइश की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है एक आदमी इतना काम करवाए, घर में कितना लोग, सब करवाता था। तो बच्चा है, गलती तो कहीं ना कहीं कर देगा, अभी तो बाबू है वो, तो गलती तो कर ही देगा। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। गर्जन तर्जन का अर्थ होता है मतलब कि गुस्सा चिल्लाने लगता था। अगर कोई भी उसके काम में लेट हो जाता था तो उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। और कभी कभी उसको पीट भी देता था। अगर कोई उसका काम रुक गया तो गाली तो देता ही था, साथ ही साथ उसको क्या कर देता था? पीट देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। अब बेचारा नौकर है, क्या करेगा? पिटाता था और चुपचाप किसी छोटे बच्चे की तरह, बाबू की तरह कोने में छिप जाता था। अब आगे देखिए, देख वे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। किशोर उसको बोलता कि किसी का काम तुम करो ना करो, लेकिन मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। किससे बोलता था? बहादुर से। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। हुलिया टाइट समझते हैं ना, मतलब कि हालत खराब कर दूंगा। ये भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि ढेर अति करबत इतना ना मार मारू कि हुलिया टाइट हो जाता है। छोट लड़का बड़ा तो का हो तबो ना छोड़े, तुम मुजरई करबो तो पिटाइबो। तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या तू है, तू बैठा बैठा खाता है। तो ऐसे गाली गाली भी देता है। इसमें तो थोड़ा सा गाली दिया हुआ और भी खतरनाक भोजपुरी में देता होगा, ठीक है ना। और बैठा बैठा खाता है। अगला पैराग्राफ है, रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी। अब देखिए होता क्या है ना,
कोई भी फैमिली है या कोई भी आदमी है, आदत जो होता है आदमी का धीरे धीरे लगता है किसी चीज का। जैसे कि आप अपने से बड़े आदमी को कभी गाली दे दिए, चाहे किसी पर हाथ चला दिए, एक बार कर दिए, तो उसके बाद आपका धीरे धीरे वो व्यवहार में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब आप हमेशा उसको कभी न हर बात पे गरिया देंगे, हर बात पे पीट देंगे, ये एक आदत बन जाता है। जब तक पहली बार आपने थप्पड़ नहीं चलाया, पहली बार किसी को गाली नहीं दिए, तो उसको गाली देने से पहले चाहे कितना भी बड़ा गलती हो, आप सोचने लगते हैं कि इसको आज तक हम बेइज्जत नहीं किए हैं। लेकिन एक बार कर दिए तो वो आदत बन जाता है उसी तरह अपना जीवन यापन करने का, वो उसी तरह जीना शुरू कर देते हैं। क्लास में जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले थे, एक बार अगर उनका नाम लिस्ट में आ गया कि नहीं पढ़ने वाले हैं, तो समझ जाते हैं, आप सर भी समझ गए कि हम लोग किस किस्म के हैं। वो लोग उसी डिजाइन में रहना, चाहे सर देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हैं। जब तक वो नहीं देखे हैं, उनको पता नहीं है कि भाई किस डिजाइन का लड़का है, तब तक तो थोड़ा बचाते हैं। लेकिन जब पता चल जाता है कि हम लोग, मतलब अब क्या कहें, उसका नाम नहीं रखेंगे, किस किस्म के व्यक्ति हैं, किस खाद बीज से पैदा हुए हैं, वो समझ जाते हैं, तो वो लोग खुलेआम हो जाते हैं कि भाई तो समझिएगा हम कौन टाइप के आदमी हैं, बस वो खुल जाते हैं अपना। तो ऐसा होता है, आदत धीरे धीरे आ जाता है। तो एक बार ये थप्पड़ चला दिया है तो अब बराबर किशोर जो क्या करता था, बहादुर पे थप्पड़ चला देता था। हाँ, तो रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मतलब इसकी सारी जानकारी, जो भी दिन भर में घटना घटती थी, उन सारे घटनाओं का वर्णन निर्मला जो है किससे करती थी, लेखक अमरकांत जी से। उनकी पत्नी का नाम क्या है, निर्मला। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छू दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर के डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। बताते हैं कि मैंने भी सोचा चलो नौकर है, कहीं कुछ गलती किया होगा तो मेरे बेटे ने क्या किया होगा, पीट दिया होगा। लेकिन एक दिन की बात है कि जैसे ही मैं काम करके ऑफिस से लौटा तो देख रहा हूँ बड़ा सा डंडा लेके उसका नाधुन पिटाई कर रहा है, और मेरी जो पत्नी यानी निर्मला, वो अलग से ही नहीं छुड़ा, नहीं अलग से खाली हाँ हाँ कर रही है। जो छुड़ाने वाला होता है वो आदमी तो सीधे जाकर छुड़ाएगा ना, आज जिसको नहीं छुड़ाना खाली साइड से कहता है भाई छोड़ दो, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, ठीक है ना, मतलब वो छुड़ाएगा नहीं और मार करवाएगा। तो निर्मला भी वही काम कर रही है, छुड़ाने का मन होता तो सीधे रोक देती उसको जाकर के। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करता बहादुर भूल गया था। मतलब शाम को जो साइकिल की सफाई करना था उसको क्या हो गया था, दिमाग से उतर गया था, इसलिए उसका डंडा से पिटाई हो रहा था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। यानी बराबर उसको पीटता था, इसलिए बोला कि मैं अब आपका काम नहीं करूंगा। ये तो इतना मतलब यथी आदमी था, उसकी माँ एक दिन मार दी तो घर छोड़ के भाग गया था, उसको अब लोग रोज पीट रहा है, वो टिकेगा वहां पे। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक भी पूछते हैं, बताओ साइकिल क्या नहीं साफ किया है, दिन भर फेसबुक चलाता है। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मतलब अब इसका अर्थ ये हुआ कि जरूर उसके यानी किशोर जो उसको गाली दिया होगा उसके बाप को। किसको गाली दिया होगा, उसके बाप को, तभी उसको बुरा लगा। क्योंकि आदमी ज्यादा गुस्से में तब आता है जब उसके बाप माँ पे बात आ जाए, मतलब वहां पे आदमी बर्दाश्त नहीं करता है कोई भी हो। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। क्या कहा था, सुअर का बच्चा। इस बात पे उसको गुस्सा आ गया कि भाई हमको सुअर का बच्चा बोल रहा है, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण, गृह स्वामी समझते हैं, घर का मालिक, घर का मालिक होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। फिर उन्होंने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या करेगा,
अब देखिए कितना बांध रहे हैं कि तुमको कितना सुख है, आराम है, इतना तुमको कोई सुख दे सकता है? तो मन ही मन कह रहा हाँ कहाँ कोई देगा, इतना पिटाई और कहीं नहीं होता होगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो, मतलब जो भी हुआ उस बात को हटाओ और अपने काम में लग जाओ। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। और उसमें एक गुण था कि मतलब जल्दी ही अपने जो टेंशन आए उसको हटा करके फिर से वो नॉर्मल हो जाता था। बहुत लोग होते हैं कि अगर गुस्सा होंगे तो कुछ वक्त के लिए गुस्सा ही रहते हैं, जल्दी मतलब वो मतलब मानते नहीं हैं। लेकिन बहादुर के पास एक क्वालिटी है कि अपने दर्द गम को भुला करके तुरंत वो नॉर्मल हो जाता है। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। मतलब सारा काम तो करवाती थी, लेकिन रोटी कौन बनाती थी? निर्मला। क्योंकि बहादुर उतनी पतली रोटी, अच्छी रोटी नहीं बनाता था, तो ये खुद रोटी बनाती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। अब बगल की औरतें हैं, जैसे औरतें जब भी दो चार औरतें एक जगह बैठेंगी तो याद रखना महाभारत का निर्माण करती हैं वो, क्योंकि हर कोई अपना अपना जो बढ़िया बढ़िया गुण होता है एक दूसरे से बांटती हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और आगे चलकर वही होता है कि अपने अपने परिवार में विद्रोह शुरू होता है। तो वही परिवार सुरक्षित है झगड़ा से जिस परिवार की औरतें बगल के औरतों के पास ज़्यादा उठती बैठती ना हो, उनकी बातें ना सुनती हो। क्योंकि जो भी बैठना उठना शुरू कर दी तो एकदम फिक्स एक समय आएगा कि वीआईपी महाभारत होगा वहाँ पे, ठीक है ना, ये पक्का एकदम होगा ही होगा। तो ये भी अपने पड़ोस की औरतों के साथ बैठी तो कोई सिखा दिया कि नौकर चाकर के ढेर मन ना चढ़ाओ जाला, ढेर खिया पिया दिया ही नहीं, देखनी मन चढ़ जाला नीमन चिकन खाए के, कद अपन बनाओ और खाओ। तो इनको मन में ठीक कहती है, नौकर चाकर के मुड़ी पे काहे चढ़ाओ का, और उसने उसका खाना बनाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। यह बात निर्मला को जच गई थी। जचना समझते ना, मतलब पसंद आ गया। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। यह अपनी चूल्हे के पास सिर झुकाकर रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। वह क्या की कि अपने घर के लिए अपने लिए रोटी बना ली और चौके से उठ गई। चौका समझते हैं? अरे रोटी जो नहीं बोला जाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, नीचे पे रख के चौकी, तो उसको छोड़ छाड़ के वहीं से क्या हो गई, उठ गई। लेकिन उसने बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाया। बहादुर का मुंह उतर गया। मुंह उतरना मतलब होता है उदास होना। मुंह उतरना मतलब क्या होता है? उदास होना। वह चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। निर्मला ने बहादुर से क्या पूछा? क्या हो गया? वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तेरा तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेदभाव किया। क्यों? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं पकाएगा तो भूखा रहेगा। मतलब अपने से सब बोलती है कि जाओ चुपचाप रोटी बनाओ। तू सोच रहा है कि तुझे मैं बना बना कर खिलाऊंगी, तू कोई घर का लड़का है? तो चुपचाप बस खड़ा उसको देख रहा है कि भैया जितना बदलाव क्यों? कि किसी को भी, अब आप ही लोग अपने घर पे जाओ और आपकी माँ कहे कि अपन खाना बना के तुम खा लोगे, तो ये बदलाव तनी अजीब लगी ना। क्या कि रोज की आदत पर जाके 3 थरिया बढ़िया से लाद के दिन भर घूमे के, अचानक कह दिया कि बर्तन धो के खाना खाए के, तो तनी टेंशन हो जाए। और इसी तरह की बहुत सारी बातें निर्मला बहादुर से बोल देती है। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहता तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। लेकिन बहादुर कुछ ना बोल रहा था, ना वहां से कहीं जा रहा था। तब इस चीज को देखकर निर्मला को बहुत ज्यादा क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि रोटी बना क्यों नहीं रहा है। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं का, गाली भी देती है, 3-4 दफा कसिए देती है, बैठ जाके बनाओ जल्दी। इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा।
मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी और वह रोने लगा था। कह रहा है कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मुझे इसमें मन नहीं लगता है, क्योंकि माँ भी रोटी बनाती थी, कहते चल इसको ताव पे इसको उठा उठा के पलट, लेकिन मुझे मन नहीं लगता था, मैं नहीं बनाऊंगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबरी बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। कह रहे कि ज्यादा बोलोगे तो मारते मारते क्या कर दूंगी, मुंह रंग दे, मुंह रंगने का अर्थ मारते मारते मुंह लाल कर दूंगी। पर उसने अपनी रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर, अंगीठी समझते हैं आप लोग, अरे गोबर देखें, गोबर का जो होता है, तो उसको चिपरी को जला करके अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी रोटी, अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। यानी जिसने वो रोटी जो बनाया वो मोटा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आदमी रोटी नहीं बनाता है वो पहली बार बनाएगा तो उसका पता नहीं, गोलाकार तो नहीं, लेकिन भारत का जो है ना मैप, उस डिजाइन के कभी इधर कभी उधर घूम जाएगा, और कहाँ पे कितना मोटा, कितना पतला, कितना पका, कितना कच्चा रहेगा ये किसी को पता नहीं रहेगा। उन सारे चीजों को देखकर वो हंसने लगा कि कैसा रोटी बना है। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। बोले ना कि एक बार अगर हाथ चल गया तो आदमी का प्रैक्टिस बन जाता है। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए। कौन कौन जी? हाँ, पहले तो एक किशोर था, अब उसकी किशोर और उसकी माँ भी, दोनों आदमी उसका नाधुन पिटाई करते थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। अगर एक गलती करते तो दोनों ओर से थप थप दोनों ओर से शुरू होता उसको। मतलब समझ है कि उसके साथ डेली अब पिटाने वाला काम स्टार्ट हो गया था। बरसात बीत गई थी। आकाश वर्णन की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी, उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। बताते हैं कि मैंने चिट्ठी तुम्हारे माँ के पास लिखा था कि आप अपना पता दे दीजिए मैं ताकि पैसा भेज दूं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो एक काम करना, तब तुम जाना तो उस समय टोटल अपना पैसा जोड़ जड़ के लेकर चले जाना। तो आज के लिए इतना ही। एक और इसका भाग बनेगा, भाग 4, जिसमें ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।